धनबाद रेल मंडल के झारखोर के 7 नंबर रेलवे फाटक में बड़ा हादसा हुआ है। रेलवे का पोल लगाने के दौरान 6 ठेका मजदूरों की मौत हो गई है। पोल के रेलवे की बिजली के हाईटेंशन तार के चपेट में आने से ये हादसा हुई है। घटना की जानकारी पाकर रेस्क्यू टीम और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेलवे मंडल के डीआरएम के सिन्हा ने कहा कि साइट सुपरवाइजर की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। मृतक मजदूर लातेहार और पलामू के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें बागमारा से, जहां हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 6 ठेका मजदूरों की मौत हो गई है। सुपरवाइजर की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटी है। वहां के नजदीकी और स्थानीय डीआरएम ने इस बात का खुलासा किया है कि वहां के जो सुपरवाइजर थे उनकी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटी है। साइट सुपरवाइजर की ओर से चीज़ों की मॉनिटरिंग हो सकता है सही से ना हुई हो, जिसकी वजह से इतनी बड़ी हादसा हुई है। मृतक मजदूर लातेहार और पलामू जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रेलवे लाइन जो मेन लाइन है उसमें पोल का काम चल रहा था, जिसमें कि 6 लेबर काम कर रहे थे और अचानक से बिजली के झटके से उनकी जो है मृत्यु हो गई है दुर्घटनावश। और अभी उनको हम लोग मतलब पोस्टमार्टम के लिए उसको हम लोग लेकर के जा रहे हैं। तो पुष्टि हो पाएगी कहाँ का बॉडी, कहाँ का? ये सारे लेबर बाहर के थे और लातेहार, पलामू और इलाहाबाद का एक लेबर था। इसमें जो ठेकेदार जो कार्रवाई करे उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करे? अभी एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। टोटल 6 लोग की डेथ हुई है। जो घटना हमें मिली है इसमें किलोमीटर है आपका 283/14, 283/16 है किलोमीटर जो मास में होता है। ये बिटवीन गमू एंड धनबाद पड़ता है, डाउन लाइन पे है, निशितपुर और तितुलमार्ग के बीच में। ये मिला कि ग्राउटिंग करते समय कुछ लोग इलेक्ट्रिक हिट हुए हैं। 11:30 में हमें इन्फॉर्मेशन मिली, इमीडिएटली ARME ऑर्डर करी हम लोगों ने। 11:50 डिपार्चर हुआ, 12:20 ARME आ गई। जब यहाँ पे आकर मालूम चला, या पहले भी थोड़ा सा इंडिकेशन आ गया था कि 2 मिनट रुक जाओ बस, 2 की डेथ हुई है। 6 लोग की डेथ हुई है यहाँ पे। तो सर क्या लगता है कि ये लापरवाही है या फिर? हाँ, इसमें साइट सुपरवाइजर की डेथ हो गई है, उसकी लापरवाही समझ में आ रही है। क्योंकि जो प्रोग्राम दिया था, जहाँ तक हमें मालूम चल रहा है, प्रोग्राम जो दिया था वो प्रोग्राम छोटे वाले मास्ट की ग्राउटिंग का था, छोटे वाले मास्ट का, बड़े वाले मास्ट का नहीं था। बट अभी वो इन्वेस्टिगेशन विषय है। 3 इंक्वायरी होंगी, एक तो पुलिस करती है, एक RPF करती है, दोनों स्टेचुटरी इंक्वायरी है, और एक हमारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, और एक EIG में एक इंक्वायरी होगी। टोटल 4 इंक्वायरी होगी। उसमें पूरा मालूम चलेगा क्या सिस्टम इंप्रूवमेंट करना, क्या गड़बड़ हुई है, उसमें पूरा डिटेल में करेगा। तो इस खबर पर और अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, धनबाद रेल मंडल में पोल लगाने के दौरान एक बड़े हादसे की खबर है। 6 ठेका मजदूरों की मौत हुई है। हमारे पास जो सूचना मिली है, डीआरएम की ओर से यह कहा गया है कि जो वहां के साइट सुपरवाइजर थे उनकी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटी है। राजकुमार, हमें यह बताएं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही साइट सुपरवाइजर से कैसे हुई? बिल्कुल, जिस तरह से यह जो घटना है, इस कार्य को जब किया जा रहा था तो सबसे पहले जब भी कोई पोल शिफ्टिंग का कार्य होता है या कोई नया पोल रेलवे ट्रैक के आसपास में लगाया जाता है, तो वहां पर सबसे पहले पावर ब्लॉक लिया जाता है ताकि बिजली से किसी को क्षति ना हो। बावजूद ये चीजें नहीं की गई और बगैर पावर ब्लॉक लिए हुए पूरे जो इस ट्रैक के सामने जो रेलवे का जो नया पुल था वो लगाने का काम किया जा रहा था। तो इसी दौरान जो हाई टेंशन तार के चपेट में वह पोल आ गया और तमाम जो लोग उस पोल से सटे हुए थे, चूंकि बिजली जो है काफी हाई पावर का वहां पर होता है, तो सभी लोग उससे झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं यह जो घटना है पूरी तरह से धनबाद रेल मंडल को सुन्न करने वाला है, एकदम बिल्कुल से सन्न करने वाला है। और जैसे ही घटना की सूचना डीआरएम को मिली, अन्य पदाधिकारियों को मिली, सभी लोग वहां के लिए चल गए, पहुंच चुके थे। अभी तक अगर हम बात करें तो कई ट्रेनों को यत्र तत्र जो दोनों ही जो ट्रैक है अप और डाउन दोनों ही जगहों पर जो रेलवे का जो तमाम ट्रेनें हैं जहां तहां रोक अलग अलग स्टेशनों पर, और वहां पर फिलहाल ट्रैफिक ब्लॉक भी ले लिया गया है। तो अब आगे जब तक कि वहां पर पुल की मरम्मतीकरण नहीं हो जाती और तमाम मजदूरों के जो शव है वो वहां से उठ नहीं जाते, तब तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाएगी। और इस घटना के लिए जिस तरह से डीआरएम ने के सिन्हा जो पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि कुल 4 स्तर पर इसकी जांच होगी।
जो जांच है वो आरपीएफ अपने स्तर से करेगी, जीआरपी अपने स्तर से करेगी, और एक जांच विभागीय जांच होगी और एक आईजी स्तर की जांच होगी। तो कुल 4 तरह के जांच किए जाएंगे और इसमें साइट सुपरवाइजर के अलावे जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे सभी लोगों पर कार्रवाई होगी। जी राजकुमार, पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की कोई बात डीआरएम की ओर से कही गई है क्या? पीड़ित परिवार के जो भी उनके परिजन होंगे उन्हें तो मुआवजा देने की घोषणा कुछ देर में हो सकता है कि कर दी जाए, लेकिन संभव है कि जो रेल मंत्री हैं इस पर संज्ञान ले, उनके तरफ से भी कुछ घोषणा की जाए। परंतु अभी तक जो उनका शव है उसे पोस्टमार्टम में भेजने की प्रक्रिया जो है वह की जा रही है और कोई ऐसा मुआवजे का घोषणा अभी तक नहीं किया गया है। चलिए, धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।